नमस्कार, मैं दीपक कुशवाहा और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सत्य दर्पण। इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली में हैं और आज हमारे साथ वार्ता करने के लिए मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट नंदा भाई राजपूत। नंदा भाई, जैसे कि आप लगातार बयानों में रहते हैं, चर्चित हैं काफ़ी, आज हम जो वार्ता करेंगे वो भाजपा के मंत्रियों के बारे में बात करेंगे। मंत्री हो गए, भाजपा के जो नेता हो गए, उनके बारे में बात करेंगे। इनके जो विवादित बयान आते हैं, गाली गलौज, कैसे देखते हैं इसे? भाई ये सारे के सारे सरकार में लुच्चे लफंगे टुच्चे हैं, सब अय्यास हैं, सारे के सारे छिनरे लुच्चे लफंगे और इसी प्रकार के लोग। आप देखो किस प्रकार अभी एक पकड़ा नहीं गया वो, उसके ऊपर अभी देखिए इसको जो कांड हुआ है, जो जिसको लेकर आज आंदोलन भी है, धरना भी है, अंकिता भंडारी। उन नाम की बात कर रहे हैं? ना अंकिता भंडारी को लेके। अंकिता भंडारी के मामले दुष्यंत कुमार गौतम है, तो वो चाहता था कि उसके लिए प्रोवाइड की जाए लड़की अंकिता भंडारी। उसकी निगाह पड़ गई भैंसी दरिंदे की कि ये है लड़की नई, और उसको कहा कि इसको रात को भेजिए और हमारे साथ रात को सुलाइए, तब भाजपा का टिकट देंगे, क्योंकि ये प्रभारी था उत्तरांचल का। तो भाजपा में ये बताओ 75 साल के बूढ़े हैं, ये गंदगी मचाए हुए हैं, तो इनका इलाज कौन करेगा? क्योंकि इनके बापू हैं। आपने अय्याशी की बात करी कि सारे अय्यास हैं। सिर्फ गाली गलौज से क्या ये साबित होता है कि सारे अय्यास हैं? देखिए, हमने गाली गलौज की बात की, आपने सीधे अय्याशी पे आप आ गए। एक बात बताइए, जब संसद में अमित शाह कह सकते हैं साला, तो साले जैसे शब्द जब गृह मंत्री बोल सकता है, और उससे पहले भी आपने देखा कि दानिश जो कुंवर था उसको गालियां दी थी बुधुड़ी ने, और उसके बाद देखिए अभी ये जो गाली दे रहा था, जो आपका क्या नाम है इसका, जो मध्य प्रदेश का जो नेता है, जो कह रहा था कि भाई कैलाश विजयवर्गीय की बात कर रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय कह नहीं रहा था, वो खा लो, घंटा बजा लो, घंटा ले लो, तो ये भाई घंटा गाली होती है क्या? अबे तो घंटा क्या है ये? काय का घंटा? ये कौन सी भाषा है? आप मुझे बताओ, केंद्रीय मंत्री घंटा कहेगा तो फिर मैं कह रहा हूँ इसे उतार के चंटा भी मार देगा कोई। इसकी हालतें ऐसी हो जाएंगी। ये कहीं ना कहीं बेशरम है, सत्ता के मद में मदमस्त हुए पड़े हैं, और इनके पीछे कहीं ना कहीं देश की जनता आंदोलन कर रही है और इनका विरोध भी कर रही है कि भाई, और इंदौर में जाइए आप, इंदौर में किस प्रकार से 15 लोग मरे पानी पी के, क्या इसके बारे में ये संज्ञान लिया इसने? मगर इसे कोई परवाह नहीं है, देश की जनता की कोई परवाह नहीं। देश बेच रहे हैं। अभी देख लीजिए, अरावली पर्वतों के पीछे पड़ गए थे, अरावली पर्वत उड़ जाते तो क्या हाल होता? आप मुझे बताइए, दिल्ली और हरियाणा रेगिस्तान बन जाता, मरुस्थली बन जाती, और उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी रेगिस्तान में तब्दील हो जाता। तो ये देश को बर्बाद करने वाले भेड़िए कीड़े, जो देश की संपदा और कहीं ना कहीं खनिजों को लूटना चाहते हैं अडानी के माध्यम से, आप देख रहे हो जल जगह देश विश्व गुरु बनने के कगार पे है और मजबूत हाथों में। आप इतनी सारी बातें हो सकता है अंधभक्तों का बाप विश्व गुरु का भी कहीं ना कहीं वीडियो आ जाए, उसका मित्र है ट्रंप, वो भी कहीं ना कहीं पत्ते खेल रहा हो जाए, तो फिर अंधभक्त कहाँ जाएंगे? मर जाएंगे शर्म के मारे। अबे अंधभक्तों, नया आ गया साल और पूरे साल उतारेंगे अंधभक्तों, तुम्हारा भूत तुम्हारी माँ की जिंदाबाद। आप इतने चर्चित हैं अपने बयानों को लेके कि आप खुलेआम जो है गाली गलौज भी करते हैं, तो ये भी तो गाली गलौज। मैंने तो एक भी गाली नहीं दी, जिंदाबाद ही तो कहा भाई। क्या कहा? आप जो शॉर्टकट में गाली देते हैं, ये भी तो एक गाली भाई। इनके जहन तुम्हारा ऐसा है, बैठते तुम पाखंडी अनभक्तों के साथ। समझने वाले समझ जाते हैं भाई, समझने वाले समझ तो जाते हैं। आप शॉर्टकट में जो शब्द बोलते हैं, समझने वाले समझ जाते हैं। तो अच्छी बात है, समझ जाते हैं। जो जैसा समझता है, जैसा होता है वैसा ही समझेगा। तो अच्छा नंदा भाई, सबसे बड़ी चीज ये है कि जब शपथ लेते हैं, एक देश की गरिमा को रखते हुए शपथ लेते हैं, क्या ऐसा लगता है कि ये एक योग्यता बन गई है भाजपा में शामिल होने के लिए कि आपको गाली गलौज सीख के ही आना पड़ेगा? ये योग्यता नहीं भाई, भाजपा में तो चल ही रहा है। आप देख लो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं इनके भाई, और हिंदू की बात करने वाले लोग, हिंदू हृदय सम्राट योगी जी के शासन में हिंदू खतरे में, हिंदू रक्षा दल के लोग तलवारें खंजर बांट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं योगी जी का तो मजाक उड़ा रहे हैं कि हिंदू खतरे में और तलवार खंजर बांट रहे। उसके बाद भी उनके खिलाफ कोई एक्शन ठीक से नहीं लिया जाता। इनके ऊपर NSA के मुकदमे लगने चाहिए। योगी जी के पास पुलिस नहीं है, क्या नहीं है? अगर हिंदू खतरे में, तो भाई जिनसे खतरे में उन्हें उड़वा दो, तुम्हारे बस की है तो। और जब हिंदू खतरे में भाई धर्म की लड़ाई लड़ते हैं, तो आप देख लो यार, दिल्ली में क्या हुआ बिरला मंदिर के पास, किस प्रकार 1400 वर्ष पुराना मंदिर गुरु गोरखनाथ का ढा दिया। और किस लिए? सिर्फ RSS का वहां पर जो है मूत्रालय, शौचालय और पार्किंग बनाने के लिए। बताइए, 1400 वर्ष पुराना। तो कहाँ अंधभक्त मर गए? भूतनी क्यों दल्लो, तब नहीं हल्ला हुआ तुमसे? जब गुरु गोरखनाथ का मंदिर, और गुरु गोरखनाथ संप्रदाय से आते हैं योगी महाराज, वो किसी हिंदू को नहीं मानते, गोरखनाथ संप्रदाय के हैं,
ये जो योगी आदित्यनाथ फिर भी नहीं बोले, ये तो दुनिया भर के बिल्डोजर लेके चलते हैं। हम अपने ही गुरु के ऊपर बिल्डोजर फिरवा दिया सिर्फ कुर्सी के लिए, तो ये कैसा धर्म है। तो नंदा भाई, इन मामलों को लेकर, गाली गलौज के मामलों को लेकर, या जहां भी रेप पीड़िता परेशान है, इन सब को लेकर संसद में सवाल नहीं उठते, क्या ये संरक्षण है? बिल्कुल संरक्षण है। संसद में कौन सवाल उठाएगा? आप मुझे बता दो, जो ओम बिरला है, ओम बिरला की लड़की क्या करती थी पहले? फैशन शो में बॉक टॉक करती थी। अब उसे IAS बना दिया पीछे के डोर से। फैशन शो में मॉडलिंग करना कौन सी बुरी बात? हाँ, तो IAS बन गई भाई। IAS भी तो बना दिया पीछे के डोर से फटाफट। क्यों बना दिया? और यही साल है जो कहा अमित शाह ने, तो किस प्रकार बयान दिया अमित शाह ने? कहा कि भाई विपक्ष ने शोर मचाया, तो अमित शाह ने कहा हाँ, इस शब्द को निकाल दीजिए। फिर विपक्ष ने शोर मचाया, तो फिर अमित शाह ने कहा कह दिया निकाल देगा। तो बताइए, ये हालत है ओम बिरला की। चलिए नंदा भाई, बांग्लादेश पे आते हैं। बांग्लादेश में जो हिंदू नरसंहार चल रहा है, इसको लेके संसद में चर्चा नहीं होती, UN जैसे जगह पे इन बातों को नहीं उठाया जाता, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, बांग्लादेश से हमें क्या लेना? बांग्लादेश का अपना अंदरूनी मामला है। पहले भारत हिंदू तो खतरे में है ना? कौन सा खतरे में? वहाँ अल्पसंख्यक समाज है, वहाँ का अल्पसंख्यक समाज है, यहाँ पे अल्पसंख्यक समाज भी है, तो खतरे में है क्या? जब नासिर जुनैद की हत्या कर दी जाती है, जिंदा जला दिया जाता है, बिल्किस बानो का रेप और बलात्कार किया जाता है, उसकी बच्ची को सामने पीट दिया जाता है, पटक के मारा जाता है, और उसके दोषियों को भाजपा सरकार अपनी तरफ से पिटीशन दाखिल करके बचत न्याय की बात करती है, और उनको दोषियों को 11 के 11 आतंकी भेड़िए दरिंदों को छुड़वा दिया जाता है, और ढोल ताशे बाजे गाजे मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, उन भैंसी दरिंदों को टिकट भी देती है भाजपा। तो ये कौन सी मॉब लिंचिंग है बताओ? मनीषा वाल्मीकि का बलात्कार होता है, तो ये कोई मुसलमान तो नहीं किया उसमें? कौन थे, किस जाति के लोग, तो उनका बताए। उधर बताइए बुलंदशहर में पिंकी लोधी का रेप कर बलात्कार करा जनेऊधारी पंडितों ने, तो बताओ ना भाई, उसको न्याय मिला? ये मॉब लिंचिंग नहीं है? आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जाओ, वहाँ एक दलित बच्ची का भाजपा IT सेल के लोगों ने बलात्कार करा, उसका जवाब दो मुझे। ये सब चीजें चल रही। और भाई मणिपुर को कौन नहीं जानता? मणिपुर में देश की सेना के जो फौजी थे, वो फौजी जो कारगिल युद्ध में युद्ध लड़े थे, उनकी पत्नियों को निर्वस्त्र घुमाया और उनके गुप्तांगों में उंगलियां डाली, सरेआम सामूहिक रूप से उनकी इज्जतें नोची गईं। 2 साल तक तांडव होता रहा, बहन बेटियों की इज्जतें लूटी जाती रहीं। भाजपा चुप थी, तब कोई संसद में आवाज नहीं उठी, किसी मेन स्ट्रीम मीडिया की दलाल मीडिया ने आवाज नहीं उठाई। तो इनके शासन में हो क्या रहा है? भाई बात करें विदेशों में अल्पसंख्यकों के ऊपर जो अन्याय हो रहा है, उसको लेकर तो हमारे प्रधानमंत्री बात करते हैं, पर देश में नफरत फैलाना हिंदू मुस्लिम को लेकर, ये कहीं राजनीतिक चाल या दो मुहा अगर हम कहें जैसे लेके चल रहे हैं, कैसे देखते हैं? नहीं भाई, ये भटका रहे हैं, ध्यान भटकाने। देश में तो नफरत फैलाना, देखिए ध्यान भटकाने का जिस प्रकार ये 2023 में एक अमेंडमेंट बिल ले आए। कौन सा अमेंडमेंट बिल लाए? आप ये कहीं ना कहीं इसको लेके आए कि जो देश का जो ये जो है चुनाव तंत्र, भारत निर्वाचन आयोग का जो मुख्य अधिकारी है, उसको सारे अधिकार सौंप दिए गए कि भाई वो कोई भी सुप्रीम कोर्ट में उसमें कोई दखलंदाजी नहीं कर सकता किसी भी तरीके से। तो आज की डेट में भाई जो भारत निर्वाचन आयोग है, आजाद है, वो अपनी मर्जी से भाई EVM मशीन से जिता रहा है चुनाव, और पूरा देश जान रहा है कि इनको कोई वोट नहीं दे रहा भाजपा को। सब गाली दे रहे हैं, हर आदमी गाली दे रहा है। भाई हर मोर्चे पर फेल है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सुरक्षा हो, या कोई भी चीज हो, हर मोर्चे पर भाजपा फेल है। फिर कहाँ से ये लोग सत्ता और शासन में आ रहे हैं? तो निश्चित रूप से ये देश के लोकतंत्र को खतरा है। और आप देख रहे हो जिस प्रकार ग्वालियर में हो रहा है, ग्वालियर में इस तरीके से बाबा साहेब की जो आप उनकी मूर्तियां जो जलाई जा रही हैं, वो उनका जो पुतले फूके जा रहे हैं, कौन लोग फूक रहा है? ये संविधान विरोधी है, अम्बेडकर विरोधी है, भगत सिंह विरोधी है, ये देश के क्रांतिकारियों के विरोधी हैं, और ये RSS के वही लोग हैं। अभी देखिए प्रेरणा स्थल बनाया, कहाँ बनाया प्रेरणा स्थल? लखनऊ में। और प्रेरणा स्थल में देखिए 3 बंदे की फोटो लगाई वहाँ, और तीनों संगी, तीनों, एक पहला श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दूसरा कौन था? पंडित दीनदयाल उपाध्याय, तीसरा कौन? पंडित अटल बिहारी वाजपेयी। तो जितने भी प्रेरणा स्रोत हैं राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में, वो सारे ब्राह्मण हैं। बाकी और जातियों के तो कीड़े मकोड़े हैं क्या? महापुरुष उनका किसी का नहीं था। और जब ये इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां लगा रहे हैं, तो ये खर्चा नहीं हो रहा देश का। और मायावती जी ने मूर्तियां लगवा दी थी, तो भाई देश का खर्चा हो गया। मायावती जी ने हाथियों की मूर्तियां लगा दी थी। हाथियों की लगाएंगे नहीं भाई, तो यही कह रहे थे ब्रह्मा विष्णु महेश है, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो भाई इनका तो नंदा भाई आखिरी सवाल ये रहेगा, देश में संविधान बड़ा या चुनाव?
भाई एक बात बताइए, संविधान ही बड़ा है। संविधान नहीं हो तो चुनाव और ये प्रक्रिया कैसे रहेगी लोकतांत्रिक? तो भाई संविधान से बड़ी कोई चीज नहीं है। और संविधान ऐसा है भारत का कि जिसे हर समाज, हर जाति, हर मजहब, हर संप्रदाय के लोग मानते हैं। सबके लिए संविधान ही न्याय की बात करता है और संविधान के न्याय से ही सबको उम्मीद है। और जब संविधान हाशिए पे होगा तो निश्चित रूप से हर आदमी का जो अधिकार है वो भी कहीं ना कहीं धोखे में रहेगा और अधिकार जो है दबाए जा रहे हैं। और किसी को भी बिल्कुल, देश की जनता से हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भाई जो धर्म, मजहब और जाति के नाम पे देश को बर्बाद कर रहे हैं उनसे बच के रहिए। और हम जैसे क्रांतिकारी हैं, ना धर्म, मजहब, जाति से ऊपर, ना मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। हम देश की बहन बेटियों की इज्जत की बात करते हैं, ना हिंदू ना मुसलमान, हम हर इंसान की बात करते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं हमारी भारत माता देश की बहन बेटियां हैं जिंदा। ईंट पत्थरों की देवियों को हम ये पूछते हैं पाखंडी, मगर हम जीती जात की बहन बेटियों की इज्जत करते हैं। इसलिए कहते हैं ये जो धर्म मजहब के पाखंड का, ये जो धर्म मजहब के पाखंड का जो धुआं धुआं सा उठ रहा है, ये जो धर्म मजहब के पाखंड का जो धुआं धुआं सा उठ रहा है, कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी, कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी। और ये जो भगवा भगवा सी लपटें उठ रही हैं, कहीं मेरी भारत माता जल तो न जाएगी, कहीं मेरी भारत माता जल तो न जाएगी। और हम क्रांतिकारी हैं, क्रांतिकारी दिल में आग और हाथ में क्रांति की मसाल लेके चलते हैं। दिल में आग और हाथ में क्रांति की मसाल लेके चलते हैं। ओ भगवा धावा ततैयो, तुम क्या मेरी भारत माता को जलाओगे? अगर क्रांतिकारी के सामने आ गए तो जल के राख और खाक हो जाओगे। जिंदाबाद।